नमस्कार दोस्तों, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड एक नया वैकेंसी है HPCL एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से। ये देखेंगे जो एक कंपनी के बारे में जो कुछ डिटेल्स लिखे हैं, जैसे कि HPL जो 70% होल्डिंग है और 26% और गवर्नमेंट की तरफ से जो 18 सितंबर 2023 में एस्टेब्लिश हुआ था। पूरा डिटेल आप पॉज कर पढ़ सकते हैं। जो इसके बारे में पोस्ट देखेंगे अभी, ह्यूमन रिसोर्स में जितने पोस्ट है वो सभी पोस्ट लिखे हैं और इधर सैलरी लिखे हैं और इधर जो एक वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए वो भी लिखे है, जो नहीं है उधर नहीं लिखे है और मैक्सिमम एज भी लिखे है। इधर आप देख सकते हो, फाइनेंस में भी आप देख सकते हो इतने सारे पोस्ट है, कितने पोस्ट है और पेमेंट कितना और एक्सपीरियंस और एज। लीगल है, सेमेस्टिकल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, फायर एंड सेफ्टी, सिविल। इतनी ही हुआ। टोटल पोस्ट है 131 पोस्ट है। जो ये पोस्ट चालू होता है 11 जुलाई 2025 से लेकर और 10 अगस्त 2025 तक है। जो भी आप एप्लीकेशन पर भरते हो इंफॉर्मेशन वो करेक्ट रहना चाहिए। बाद में जो भी उसको मॉडिफाई नहीं तो चेंज नहीं कर सकते। कुछ पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर भी है। जो पोस्ट के ऊपर क्वालिफिकेशन देखेंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन 2 साल का रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी करना पड़ेगा एंड मिनिमम 3 साल रेगुलर ग्रेजुएशन डिसिप्लिन विथ इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट। जनरल EWC एंड OBC के लिए 60% रहना चाहिए हर एक सेमेस्टर में और SC ST और PWD 50% रहना चाहिए हर एक सेमेस्टर में। की जॉब्स ऑफ रिस्पॉन्स पे कुछ लिखे आप पढ़ सकते हैं सभी पॉज कर। असिस्टेंट ऑफिसर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स 2 साल तक 2 इयर्स तक पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इन HR। जो इधर बाकी पोज कर पढ़ सकते हैं आप। ABC में OB जनरल EWS OBC 60%, SC ST तब PWD 50%। ये भी आप पॉज कर पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट ऑफिसर वेलफेयर SPE1 मास्टर ऑफ सोशल वर्क डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन लेबर एंड सोशल वेलफेयर। वो नहीं तो इधर लिखे वो पॉज कर पढ़ सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर MBBS और प्लस AFIH रहना चाहिए। बैचलर ऑफ मेडिकल, बैचलर ऑफ सर्जरी फ्रॉम गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये सभी आप रहना चाहिए। आप पढ़कर देख सकते हैं, पॉज कर देख सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में। सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स 2 years of full-time post-graduation degree in HR, personal management, industrial relations।
ये सब भी पढ़कर आप देख सकते हैं पॉज कर। सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इन HR। ये विषय में पॉज कर पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर कैंडिडेट शुड बी ए क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट CA। उसका कैंडिडेट का CA होना चाहिए क्वालिफिकेशन। अकाउंटेंट ऑफिसर ABC में ABCA होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर फाइनेंस, इसको भी सेम है CA चाहिए। अब पढ़ सकते हैं इधर डिटेल से। 6 year का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, इधर डिटेल से पढ़ सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी assistant following membership of Institute of Company Secretary of India with the graduation in any discipline। तो मिनिमम एक ग्रेजुएशन चाहिए। सीनियर मैनेजर फाइनेंस, इसको भी CA चाहिए। पढ़ सकते हैं आप पॉज कर। ऑफिसर लीगल 3 years of regular full time course in law after or 5 years course in law after standard from AICTE plus UGC recommended university demanded university। जो टेक्निकल इंजीनियर पोजीशन देखेंगे कोर्स कर पढ़ सकते हैं। जो इनमें आप इंजीनियरिंग करना चाहिए। इंजीनियर मेडिकल प्रोसेस 4 years full time regular engineering course BE BTech in chemical petromechanic in 60% aggregated rate of all SEMs OBC 50%। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर इंजीनियर प्रोसेस 9 वैकेंसीज है। इसमें भी सेम बीटेक 4 साल का बीटेक नहीं तो BE करना चाहिए। सीनियर मैनेजर प्रोसेस सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट 1 वैकेंसी है। ए भी सेम बी और बीटेक करना चाहिए। जो इधर पढ़ सकते किस में करना चाहिए इधर लिखिए। सीनियर मैनेजर इक्वलिटी कंट्रोल एक पोस्ट विषय में पढ़िए। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल 5 पोस्ट है। बी नहीं तो बीटेक और भी इनमें होना चाहिए। इंजीनियर मैकेनिकल बीटेक होना चाहिए। 6 पोस्ट है। सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल यही 9 पोस्ट है। बीटेक होना चाहिए।
सीनियर मैनेजर मैकेनिकल 6 पोस्ट है, BTech होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल भी सेम है, BTech इलेक्ट्रिक में होना चाहिए। सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल 5 पोस्ट है, BTech इलेक्ट्रिक में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन 6 पोस्ट है, 4 years कोर्स, BTech इन इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एरा कंट्रोल। आप पढ़ सकते हैं पॉज कर कर। इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटल 2 पोस्ट है, BTech। सीनियर मैनेजर इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन कर सकते हैं, BTech इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी 3 years of full regular diploma or science graduation with minimum 60% creative percentage of all semesters, general OBC candidates and minimum 50% of SST PWD candidates। आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस रहना चाहिए ये पोस्ट अप्लाई करना चाहते तो। एनी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मिनिमम 6 months ड्यूरेशन इन फायर सेफ्टी, इसका एडवर्टाइज मिलेगा आपके पास है तो। द राइट और ये सभी पढ़ सकते हैं आप पॉज कर कर। सीनियर मैनेजर फायर एंड सेफ्टी, इसमें BTech होना चाहिए। सीनियर मैनेजर सिविल 4 years सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इधर आप लिखे पॉज कर कर पढ़ सकते हैं आप। इसमें ग्रेड को ऊपर कितना सैलरी मिलेगा ये सब डिटेल्स लिखे पढ़ सकते हैं आप पॉज कर कर। शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन मेथड देखेंगे। पोजीशंस SGE0 जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन। इनको CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, इनको वो देना पड़ेगा। और इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा मार्किंग में। जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज। टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज में 50%, कैटेगरी में 50% मार्क्स इसमें रहेगा। और ओवरऑल CBT में प्रोफेशनल नॉलेज 60%, PWC और आप ये पढ़ सकते हैं। फॉर पोजीशन इन
SD E1 and E2 assistant engineer, assistant officer, assistant accountant, officer, officer, uh, accountant officer, engineer welfare officer, मेडिकल ऑफिसर। इसमें भी कंप्यूटर टेस्ट रहेगा। CBT पॉज कर कर पढ़ सकते हैं। इसमें भी सेम रहेगा, ऊपर बोला वो भी सेम, पॉज कर कर पढ़ सकते हैं, ये भी सेम ही है। और पोजीशन SG E3 E and E5, सीनियर ऑफिसर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी। इसमें इंटरव्यू रहेगा, इधर लिखे आप पढ़ सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ ऑब्टेन 60% और ए जनरल और EWS है। SC/ST के लिए 54%। तो भी सेम है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगी, आप पे पढ़ सकते हैं पॉज कर कर। इसमें आप देख सकते हैं जनरल, EWC, OBC, SC/ST कितने पोस्ट है। और एक और बार लास्ट में रहती है 11 जुलाई 2025 से लेकर 10 अगस्त 2025 तक ही रहेगा। जो इधर ये आप पॉज कर आप पढ़ सकते हैं। इधर जो एप्लीकेशन के फीस के बारे में बोलना है तो SC/ST और PWD के लिए फ्री है एप्लीकेशन। नील OBC जनरल, OBC, EWS के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 1000 रुपीज़ प्लस GST 80%, 180 रुपीज़ मिलाकर वो 1180 रुपीज़ हुआ। 1180 रुपीज़ एप्लीकेशन के लिए। जो खाली इंडियन उतने ये एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। 11 जुलाई से चालू होता है। द इम्पोर्टेंट है, आप पॉज कर कब पढ़ सकते हैं। ये सब भी और ये नोटिफिकेशन हुआ अभी कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।